ऊना जिले के गांव नंगल सलांगड़ी के कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान यूसुफ खान पिछले लंबे समय से हाइड्रोपोनिक यानी कि पानी में खेती की तकनीक पर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच यूसुफ ने नया प्रयोग करते हुए जहां हाइड्रोपोनिक तकनीक के जरिए ही फूल गोभी और ब्रोकली की सफल पैदावार की थी, वहीं अब यूसुफ खान इस विधि से आलू के उत्पादन का भी परीक्षण किया है। यूसुफ खान का ये प्रयोग काफी हद तक सफल रहा है और हाइड्रोपोनिक तकनीक से बोया गया आलू का बीज पौधे का रूप लेने के साथ साथ उसमें आलू भी लगना शुरू हो गया है। इससे पहले यूसुफ खान ने हाइड्रोपोनिक तकनीक से खीरा, लेट्यूस, टमाटर, पुदीना और स्ट्रॉबेरी की खेती भी की थी, जो कि कामयाब रही थी। फिलहाल यूसुफ खान हाइड्रोपोनिक तकनीक से लेट्यूस का बड़े स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं। उनके द्वारा तैयार लेट्यूस देश के कई बड़े होटल्स में सप्लाई हो रहा है। दरअसल जिन लोगों के पास खेती बाड़ी करने के लिए भूमि नहीं है, उनके लिए हाइड्रोपोनिक तकनीक ताजी सब्जियां उगाने की एक बहुत ही सफल तकनीक है। इस तकनीक के जरिए घर के अंदर, छत पर या घर की दीवारों पर भी सब्जी का उत्पादन किया जा सकता है। यूसुफ खान की माने तो हाइड्रोपोनिक में आलू के उत्पादन को लेकर वो खुद उत्सुक थे, लेकिन अब आलू के पौधों में आलू लगना शुरू हुआ है, तो इस परीक्षण के सफल होने की उम्मीद बंधी है। यूसुफ की माने तो अगर हाइड्रोपोनिक विधि से आलू का परीक्षण सफल रहा तो इससे किसानों को खासा लाभ मिलेगा। हाइड्रोपोनिक्स स्पेशली आलू के ऊपर मैं भी काफ़ी उत्सुक था कि कैसे किया जाए, लेकिन फाइनली जब मैंने इसे शुरू किया तो इतना था कि शायद ये कामयाब हो नहीं हो, लेकिन आज जैसे ही हम देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे आलू शुरू हो गए हैं, जिसे ट्यूबुलेट्स बोलेंगे, तो उनको देखते हुए जो उम्मीद थी कामयाबी की अब बढ़ गई है कि अब ये कामयाब होता हुआ दिख रहा है एक्सपेरिमेंट। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हम लोग जनरली हम सब ये देखते हैं कि आलू की फसल में मेहनत बहुत होती है। कभी गुड़ाई करो उसको, कभी मिट्टी चढ़ाओ, कभी कुछ करो, स्प्रे करो, ये करो, वो करो। तो हमने अभी तक इसमें सिर्फ आलू लगाने के बाद कुछ भी काम नहीं किया। इस तरह की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी एलिमिनेट हो चुकी हैं। तो अगर ये सच में ही अगर एक कामयाब हुआ एक्सपेरिमेंट, तो ये हमारे लिए या किसानों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, जिससे हम हाइड्रोपोनिकली आलू घर के अंदर, बरामदे में, कहीं भी इंडोर भी उगा सकते हैं। यूसुफ खान के द्वारा संचालित खान मशरूम फार्म को देखने के लिए यूं तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, लेकिन डीसी ऊना राघव शर्मा ने भी खुद खान मशरूम फार्म का दौरा किया और हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। यूसुफ खान की माने तो डीसी ऊना खुद इस तकनीक के प्रति खासे उत्साहित दिखाई दिए और डीसी ऊना ने इस तकनीक को आम किसानों तक पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाने का भरोसा दिया। जो डीसी साहब ऊना से जो आज आए थे, उनके साथ जो भी हमारा वार्तालाप हुआ, तो वो भी इसमें काफ़ी कन्विंस्ड लग रहे थे बातचीत में कि हाइड्रोपोनिक्स को हम एक आम जन तक कैसे पहुंचाएं। तो अभी उनके दिमाग में है ये बात, और उसको देखते हुए वो भी शायद आगे एग्रीकल्चर यानी कृषि अधिकारियों से बात करेंगे कि इसको हम आम गांवों तक या फार्मर तक या किसान तक कैसे पहुंचाएं। तो अब मुझे लग रहा है कि प्रशासन भी इस तरह से अगर सोच रखेगा तो ये टेक्निक, जिसे हम कहते हैं कि बड़ी हाईटेक टेक्निक है, ये जल्दी ही आम किसानों के बीच पहुंचेगी। वहीं हाइड्रोपोनिक तकनीक को देखने के बाद डीसी ऊना राघव शर्मा भी हैरान रह गए कि जिला ऊना में इस तकनीक का बेहतरीन प्रयोग किया जा रहा है। डीसी ऊना ने कहा कि उनके लिए ये दौरा खुद एक आंख खोल देने वाला रहा। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए ये एक बेहतरीन पद्धति है और उनका प्रयास रहेगा कि इस पद्धति को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे जो हाइड्रोपोनिक्स की तकनीक है, नवीनतम तकनीक से एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जा रहा है, और काफ़ी मेरे लिए भी जो है आई ओपनिंग है ये कि एक नई तकनीक से जहाँ पे बिना सॉइल के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पे जो है पौधों को लगाया जा रहा है, और पैदावार अच्छी है और पेस्ट से फ्री है। और ऐसी जो पद्धति है उसको देखना जो है वो मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है, और काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे सेटअप इन्होंने किया हुआ है।
हम चाहेंगे कि ये ऐसी पद्धति जो है इसको प्रमोट किया जाए, जिससे कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो भी एस्पायर कर सकें कि नई टेक्नोलॉजी अपना के कि अच्छी प्रोडक्शन करके एग्रीकल्चर में प्रॉफिट कमा सकें। सर, अक्सर देखने में आता है जो किसान है वो पौराणिक विधि जो है उसको ही इस्तेमाल करता है। अब नई नई विधियाँ जो है वो आ रही हैं, तो क्या इसको लेकर जो है वो एग्रीकल्चर विभाग को भी आप बिल्कुल जी, इस विज़िट के बाद जो है एग्रीकल्चर विभाग से बैठक करके और ज़िला ऊना में हम प्रयास करेंगे कि कोई ऐसी तकनीक जिससे प्रॉफिट फार्मर का ज़्यादा हो सकता है, जो हमारा राष्ट्रीय गोल भी है कि दुगनी करनी है फार्मर्स की इनकम, या कुछ ऐसे क्रॉप्स जो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, चाहे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ब्लैक वीट है, इनके बारे में हम सोच रहे हैं कि ज़िला ऊना में ऐसे क्लस्टर्स जो हैं हम इनके डेवलप कर सकें और फार्मर्स को भी जो है वो फार्मर जो है खेती ना छोड़े, जो अबैंडन कर रहे हैं खेती, वो प्रिवेंट कर सकें और यंगर जनरेशन एस्पायर कर सके कि वो एग्रीकल्चर को एक बिजनेस के रूप में चला सकते। डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस दिशा में ये तकनीक अहम रोल अदा कर सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।